बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन सामईन। नया सबक पढ़ेंगे और हस्बे मामूल हिज्जे के साथ पढ़ेंगे। हिज्जे के साथ, स्पेलिंग के साथ किसी भी चीज़ को, कोई भी सब्जेक्ट हो उसको आप समझ कर आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको स्पेलिंग याद होंगी, हिज्जे आते होंगे। किसी भी चीज़ के उर्दू को पढ़ लें, आप इंग्लिश को पढ़ लें, मतलब कि किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए, उसको अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए आपका हिज्जे को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हिज्जे आएंगे तभी आप कुरान शरीफ को या किसी भी सब्जेक्ट को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इसलिए हमारा फ़ोकस यही है, और कुरान शरीफ को आसान से आसान समझा कर पढ़ाने का मकसद यही है हिज्जे के साथ पढ़ाना, कि आपको अच्छे तरीके से कुरान शरीफ के मुश्किल अल्फाज को पढ़ना आ जाए और आपको कोई परेशानी ना हो ज़िंदगी में। ये जो है ना, आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए आसानी हो जाएगी कि आप कभी भी हिज्जे करके कुरान शरीफ के मुश्किल अल्फाज को समझ कर और फिर उसको रवानगी से पढ़ सकते हैं। तो आसान भी हो जाता है हिज्जे के साथ पढ़ना, और याद भी हो जाता है अच्छे तरीके से। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी कोशिश को जारी रखते हुए हमने कुरान शरीफ को पढ़ना है, सीखना है, ताकि आप बेहतर तरीके से कुरान शरीफ को, उसके अल्फाज को समझ सकें। तो अल्लाह ताला से मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे सही तरीके से कुरान शरीफ को पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो स्टार्ट करते हैं अपना सबक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। वत्तकू यौमल ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा अदलुन वला तन्फ़उहा शफ़ाअतुन वला हुम युनसरून। अब हम इसके हिज्जे पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाव ता ज़बर वत, ता ज़बर ता, वत्ता, काफ वाव पेश कू, वत्तकू। या वा ज़बर यौ, मीम दो ज़बर लाम मल, यौमल, लाम अली ज़बर ला, यौमल्ला। ता जीन ज़बर तज, जा या ज़ेर ज़ी, तजज़ी। नून फा ज़बर नफ, सीन दो पेश सुन, नफ़्सुन। आइन नून ज़बर अन, नून फा ज़बर नफ, अन नफ, सीन दो ज़ेर सिन, अन नफ़्सिन। शीन या ज़बर शई, हमज़ा दो ज़बर वा, औं, शैअन, वाव ज़बर वा, शैअन वा, लाम अली ज़बर ला, शैअन वला। या क़ाफ पेश युक़, बा ज़बर बा, युक़बा, लाम पेश लू, युक़बलु। मीम नून ज़ेर मिन, हा अली ज़बर हा। ये हलक से अदा नहीं होगी, सीने से अदा होगी। तो इसलिए आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि कौन सी हा है और किस तरह से अदा की जाएगी। तो ये ख़ास जहन में रखिएगा। किसी भी लफ्ज़ को थोड़ी सी भी गलती से अगर आप अदा करेंगे तो उसके मीनिंग चेंज हो जाएंगे, मतलब बदल जाएगा, जो कि हमारे लिए गुनाह का बाइस बनेगा। तो इसलिए आप लोगों ने केयरफुल होकर कुरान शरीफ को पढ़ना है। मिन हा, आइन दाल ज़बर अद, लाम दो पेश वालू, अदलू, वाव ज़बर वा, अदलू व, लाम अली ज़बर ला, अदलू वला। ता नून ज़बर तम, फा ज़बर फा, तनफ़ा, आइन पेश हू, तनफ़उ, हा अली ज़बर हा, तनफ़उहा। गुन्ना हमने यहाँ पर नून की जो आपने नोट किया होगा, तन, नाक में आवाज़ गई है, हमने यहाँ पर गुन्ना किया है। तो इसलिए, क्योंकि यहाँ पर नून साकिन है और उसके बाद फ़ा है, यानी नून साकिन के बाद हुरूफ़े हल्की में से कोई लफ्ज़ नहीं है। तो हुरूफ़े हल्की के अलावा कोई भी लफ्ज़ आएगा तो आपने वहाँ पर गुन्ना करके पढ़ना है। तनफ़उहा अली ज़बर हा, तनफ़उहा। शीन ज़बर शा, फ़ा अली ज़बर फ़ा, शफ़ा, आइन ज़बर आ, शफ़ाअ, ता दो पेश वा तू, शफ़ाअतू, वाव ज़बर वा, लाम अली ज़बर ला, शफ़ाअतू वला, हा मीम पेश हम, शफ़ाअतू वला हुम। या नून पे युन, स्वा ज़बर स्वा, युन स्वा, रा वाव पेश रू, युनसरू, नून ज़बर ना, युनसरूना। आगे आयत युनसरून। हम एक बार फिर इस सबक को रवां से पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तकू यौमल ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा अदलुन वला तन्फ़उहा शफ़ाअतुन वला हुम युनसरून। उम्मीद है कि आपको आज का सबक समझ में आ गया होगा।
अगर कोई गलती हो गई है तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में माफ़ी की तलबगार हूँ। कोई राय का इजहार करना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में पूछ सकते हैं, कोई राय दे सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और आपके जो लाइक्स होते हैं उससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम मज़ीद बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक नई वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।